I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Haryana, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Haryana, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. कैबिनेट में कई बड़े चेहरों के बीच आप देखिए नायब सैनी की नई टीम में श्रुति चौधरी। अब देखिए पूर्व कांग्रेस नेता किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी चुनाव से ठीक पहले आपको याद होगा कि मां के साथ बीजेपी में शामिल हो गई थी। किरण चौधरी को राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। तो शाम से श्रुति चौधरी ने जीत हासिल की और अब कैबिनेट का हिस्सा भी। देखिए दिलचस्प ये भी है कि अपने ही चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को हराया था उन्होंने चुनाव से ठीक पहले भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से, क्योंकि कांग्रेस की सांसद थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, नाराजगी जाहिर की, फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। इसी साल जून के महीने में शामिल हुई थी। तो शाम से भारतीय जनता पार्टी ने श्रुति चौधरी को मैदान में उतारा और वहां से उन्होंने जीत हासिल की। जाट चेहरे के तौर पर इनकी पहचान है और अब ये भी मंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं। नए टीम में नायब सिंह सैनी की टीम में अब श्रुति चौधरी भी हो चुकी है शामिल। हरियाणा सरकार में मंत्री बनी श्रुति चौधरी वो हैं जिन्होंने बंसीलाल की विरासत को आज फिर से आगे लेके गए। हालांकि इनकी माताजी ने भी मंत्री बंसीलाल जी की विरासत को अपनाया था, लेकिन पोती के रूप में अब ये उसी मां की नक्शे कदम पर चल गई हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। श्रुति जी, आज सब बहुत बहुत मुबारक हो। आज बंसीलाल जी की आत्मा को बहुत खुशी मिलेगी क्योंकि उनकी तीसरी पीढ़ी आज दोबारा विधायक बन के एक मंत्री बनी है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल चौधरी बंसीलाल जी एक हमारे लिए एक मिसाल है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है जहां माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में उनको याद करते इतने भावुक होके। उनके विकास कार्यों को कौन नहीं याद करता। सुरेंद्र सिंह जी, किरण जी ने बहुत मेहनत करी और लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया। मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मैं अपने नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, हमारे गृह मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, नायब सैनी जी का धन्यवाद करती हूँ और माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करती हूँ। श्रुति जी, विधानसभा में जब आपके दादाजी या माताजी जो खड़ी होती थी तो पूरी विधानसभा पिन साइलेंट हो जाती थी, सब एकदम तन मन होकर उनकी बात सुनती थी। क्या आप भी उम्मीद करें कि वही आवाज दोबारा सुनाई देने को मिलेगी? मेरी कोशिश रहेगी, बिल्कुल कोशिश रहेगी। तो पहली कलम से आपका क्या रहेगा? बीइंग ए मंत्री, पहली बार आप मंत्री बन रही हैं हरियाणा सरकार में, क्या ध्येय है? क्योंकि हर एक का एक सपना होता है कि मंत्री बनूंगी तो ये करूंगी, आपका क्या सपना है? देखिए अभी तो जाएंगे, मिलेंगे चीफ मिनिस्टर साहब से और अपने अपनी जिम्मेदारियां वो जो भी लगाएंगे और फिर कैबिनेट मीटिंग होएगी। उस तरीके से सब बात करके आगे मुझे एक चीज पता है कि इस सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत आगे प्रगति और विकास में हरियाणा जाएगा। मुझे ये युग जो है ये भाजपा का युग है। लोगों ने आशीर्वाद एक तरफ होके दिया है। 36 बिरादरियों की ये जीत है, सबकी भागीदारी है और सब आगे बढ़ेंगे और उनके लिए हम लोग उनके बेहतरीन जीवन के लिए हम लगेंगे। मुझे मालूम है कि आगे सैनी साहब इन कामों में लगेंगे और प्रदेश को बहुत आगे लेके जाएंगे। देखिए, आपने एक लंबा सफर कांग्रेस में तय किया है और अब आप बीजेपी में हैं। दोनों में अंतर क्या महसूस होता है आपको? अंतर तो जमीन आसमान का है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके पास नीति है, नेता है, लोगों का आशीर्वाद है और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहां नेता है, ना नीति है और ना लोगों का आशीर्वाद है।